और हमारा उनको मतलब बुरखा निकाल के वो लोग के जैसे कपड़े पहना दिए, मतलब शॉर्ट टी शर्ट और जीन्स पहना दिए और कैप की टी शर्ट पहना दिए और मास्क लगा दिए। तो हमने बोला ऐसा क्यों? बहुत ही एक गंभीर विषय है जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये हमारे शहर के हद तक ना रहते हुए पूरे महाराष्ट्र के लिए ये बहुत ही एक गंभीर विषय है। हमारी जो बच्चियां लापता हो रही है, मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, न्यूज़पेपर्स ने बहुत आंकड़े समेत ये बताए हैं कितनी बच्चियां हर रोज इस राज्य से और इस जिले से गायब हो रही है। इसमें अगर देखा जाए तो आपको सबको पता होगा कि 2023 में 188 लड़कियां घर से गायब हुई और 2024 में अब तक शहर से 106 और जिले से 105 लड़कियां गायब हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक जिले की अगर हम बात कर रहे हैं तो जनवरी से लेके अगस्त तक 2011 लड़कियां गायब हुई है। 211 सर, 211 जनवरी से लेके अगस्त तक, ये साल का। और पिछले साल 2023 के अंदर 188 लड़कियां गायब हो गई थी। अब गायब होने का मतलब ये है कि कुछ लड़कियां भाग के चले गई होगी, किसी को किडनैप किया गया है, किसी और वजह से ये लड़कियां गायब हो गई है। लेकिन एक बहुत ही संगीन मामला है और एक संगीन मामला चूंकि मेरे शहर से ताल्लुक रखता था तो हमने उस मामले को सामने लेकर आए हैं। ये हमारी एक छोटी बहन है जो घर में कुछ नाइतफाकी हुई थी, थोड़ी नाराजगी हुई थी। ये बच्ची घर से निकली और रेलवे स्टेशन से ये अपने रिश्तेदारों के पास जाने के लिए, परभनी जाने के लिए रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंची। ये मामला है 13 मई 2024 का। 13 मई रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचने के बाद ये जब खड़ी हुई थी तो वहां पर उसे एक आदमी और एक औरत मिले और वो दोनों ने इससे बात की है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं करके। और बात करने के बाद उसको पानी पिलाने के बहाने उन्होंने कुछ पानी पिलाया और इसके बाद ये लड़की जो है ये गुनूदगी में आ गई, एक तरीके के नशे की हालत के अंदर आ गई। और जब इसकी आंख खुली तो ये बंबई में थी। बंबई में कुछ दिन ये दोनों मियाँ बीवी ने इसको रखे। ये जैसे ही घर जाने की बात करती, इसको फिर पानी पिलाया जाता और वो पानी पिलाने के बाद तो फिर ये गुनूदगी की हालत के अंदर आ जाती। तो लगातार इसको जब जब भी ये घर जाने की बात करती तो इसको कुछ पिलाया जाता और इसके बाद ये लड़की को फिर मुंबई से इंदौर लेकर गए। मुंबई से एक और महिला इनके साथ जुड़ी, यानी कि 2 महिला 1 पुरुष हो गए। फिर इंदौर से इसको उज्जैन लाया गया मध्य प्रदेश में और उज्जैन के बाद इसको मोरका लाया गया। मोरका जो मध्य प्रदेश के अंदर ही है, गांव का नाम है मोरका। और वहां पर इस लड़की को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। बेचने वाला जो था उसकी तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी है, जो मैं आपको ऑनलाइन में भेजूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है तो उसका प्रिंट निकालना हमारे लिए दिक्कत हो रहा था। जिसने खरीदा वो लोगों ने इसको रखे और एक तरीके से जो बंधक बनाकर रखते हैं वैसा बंधक बनाकर रखा गया। इस लड़की के साथ हिंदू रीतो रिवाज के हिसाब से शादी कराई गई। इसके हाथ में लाल तागे बांधे गए
दोनों भी, अगर आप इस बच्ची की पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे, और जब ये बाहर बाद में छूटकर जब आई, कब आई ये बच्ची और कैसे आई? हमारे नंदुरबार के जिला अध्यक्ष है, उन्हें ये जानकारी मिली कि एक औरंगाबाद की एक बच्ची यहाँ पर मोरका में आई हुई है और उसको बेचा गया है। उन्होंने फौरन मुझे कांटेक्ट किया। मैंने कांटेक्ट करने के बाद बच्ची कौन है, कहाँ की है, कहाँ रहती है करके, तो हमने कांटेक्ट करने के बाद हमको उस बच्ची का घर का एड्रेस मिला। हमने उस बच्ची के घर वालों से कांटेक्ट किया। रात में 10 बजे मुझे ये जानकारी मिली थी कि ये बच्ची यहाँ पर मोरका में है, और रात में 1 बजे हमने उनके घर वालों को ढूंढा। घर वालों को ढूंढकर हमने उनसे पूरी जानकारी हासिल की है। पता चला कि घर वाले लगातार उसे ढूंढते रहे, पुलिस में कंप्लेन नहीं कराए, इस डर से। बहुत ही गरीब ये है, बाप बहुत बूढ़ा है, माँ बहुत बूढ़ी है, कि हमारे ऊपर कुछ आ जाएगा तो दुनिया भर के रिश्तेदारों के पास ढूंढते रहे, नहीं मिला। फिर रात में 1 बजे जब हमने उनको बुलाए, 1 बजे बुलाने के बाद उनसे पूरा डिटेल्स हमने हासिल किए। तो हासिल करने के बाद पता चला कि उस दिन बच्ची गुस्से में थी, कुछ मामला हुआ था घर के अंदर। वो बच्ची बोली कि मैं चले जा रही हूँ, उनका रिश्तेदार कोई परभनी के अंदर रहते हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर गई और वहां पर ये मामला हुआ। रात में हमने 1 बजे ही हमारे पार्टी के सदस्य है सोहेल भाई, हमने उनको बुलाया और उनको बुलाकर ये तय किया कि इमीडिएट मोरका के लिए यहां से निकला जाए। बेगमपुरा पुलिस से संपर्क किया गया। बेगमपुरा पुलिस के 2 कांस्टेबल्स, 2 थे, 2 कांस्टेबल्स साथ में लिए गए और साथ में लेकर ये लोग वहां पर मोरका पहुंचे। जब तक ये बच्ची वहां से निकल चुकी थी, मोरका पुलिस स्टेशन के अंदर आ चुकी थी, हमने हमारी इंदौर की टीम को लगाया। इंदौर के हमारे जो बच्चे थे वो लोग वहां पर पहुंचे और पुलिस स्टेशन के अंदर फिर ये बात हुई। मैंने खुद ने इंदौर की वहां की पुलिस से, मोरका की पुलिस से मैंने बातचीत की और मैंने कहा कि किसी भी हालत के अंदर ये बच्ची पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके घर वाले आ रहे हैं, FIR रजिस्टर हो चुकी है और पुलिस भी आ रही है। तब तक ये लोग वहां पर जब पहुंचे तो वहां के गांव वाले पहुंच चुके थे। वहां का सरपंच कुछ लड़कों को जमा करके वहां पर हंगामा करने की कोशिश कर रहा था। लड़की का भाई भी वहां पर पहुंच चुका था। तो किसी हालत के अंदर चूंकि पुलिस पहुंची तो हमने यहां से औरंगाबाद से जो बच्चे भेजे थे वो बच्चे आगे निकल गए, क्योंकि वहां पर गांव के लोग जमा हो रहे थे और वो हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे। और उनका यह तर्क था कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि हमने बच्ची को खरीदा है। और ये बच्ची को खरीदते वक्त जिसने खरीदा है, जिसने बेचा है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। जब बच्ची से हमने जानकारी हासिल की तो पता चला जिसने खरीदा है और जिसने बेचा है, जो मियां बीवी जिन्होंने यहां से उठाकर लेके गए थे, ये पूना के रहने वाले हैं। मतलब जो प्राथमिक जानकारी इस बच्ची के पास है, कितनी सही है बता नहीं सकते हैं, लेकिन इतने महीनों के अंदर उनके बातचीत से ये पता चला था कि ये बच्ची जो है, ये वो जो बेचने वाले थे ये पूना के रहने वाले है करके। और जब ये सौदा हो रहा था, 1.5 लाख रुपए के अंदर ये बच्ची का सौदा किया जा रहा था। हमें यह कहना है कि जब हमने वहां की जानकारी निकाली तो 70% इंदौर और अतराफ के जितने इलाके हैं वहां के रेड लाइट एरिया के अंदर महाराष्ट्र की बच्चियां हैं। 70% महाराष्ट्र से आई हुई बच्चियां रेड लाइट एरिया के अंदर हैं। और वहां के लोगों का यह कहना है कि वहां की पुलिस भी इसके अंदर मिली हुई है। पुलिस का यह कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसने लेके आया है। अगर बच्ची ने कंप्लेन करी, बच्ची को तो वापस आना है। तो ऐसे कितने बच्चियां आज कहां कहां पर है,
वो बच्चियों को वापस लाने के लिए मैं समझता हूं महाराष्ट्र के अंदर जितने भी संगठन है उन लोगों ने एक मुहिम छेड़ने की जरूरत है और ये पूरी बच्चियां जो है ये पूरी वापस आना चाहिए। मैंने अभी कुछ वीडियोस देखते देखते मुझे पता चला शरद पवार साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जिसमें उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र की 6000 से ज्यादा बच्चियां गायब है करके। तो ये बच्चियों को वापस कौन लेकर आएगा? अगर आज एक लोक प्रतिनिधि, माजी लोक प्रतिनिधि अगर नहीं रहता तो ये बच्ची को लाना बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी कि वहां पर जिस तरीके की ठीक है, कुछ पुलिस वालों ने वहां पर मोरका के अंदर कॉपरेट किया क्योंकि हमने उनको डरा के रखे थे। हमने साफ तरीके से उनको बोले थे कि अगर तुमने ये बच्ची को है तो उनके हवाले वापस किए तो आप ये समझ जाओ मैं पर्सनली आऊंगा और वहां पर आके हमने मध्य प्रदेश के अंदर आकर पुलिस के ऊपर आरोप लगाएंगे कि पुलिस है तो ये धंधे के अंदर शामिल है उसमें। ये बच्ची वापस हमारे पास 27 जुलाई को आई, यानी कि 24 घंटे के अंदर, लेस देन 24 घंटे के अंदर। मैं मेरे शहर के सोहेल और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद अदा करता हूं कि रात में 2 बजे यह फैसला लिया गया और वो फौरन है तो गाड़ी लेकर यहां से कुछ बच्चे लिए, पुलिस वाले लिए साथ में और वहां पर गए और ये पूरी कार्रवाई हमने 24 घंटे के अंदर एक बच्ची को हमने वापस लेकर आए। बच्ची के साथ क्या हुआ, किस तरीके का बर्ताव उसके साथ किया गया, चूंकि बच्ची है मैं आपको तस्वीरें दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन इस बच्ची की अगर पहले की तस्वीर अगर आप देखेंगे और अब की अगर उसकी हालत अगर देखेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये वही बच्ची है करके। हमारी ये अब मांग है कि ये पूरे गिरोह को अगर औरंगाबाद पुलिस, औरंगाबाद रेलवे पुलिस अगर संजीदगी के साथ इस केस को हैंडल करती है तो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा जा सकता है। क्योंकि हम खरीदने वाले को भी जानते हैं, मोरका गांव के अंदर जिसने खरीदा था, जिस लड़के ने बच्ची को 2-2 दिन 3-3 दिन बगैर खाने के लॉक करके रखा जाता था। तो यहां की पुलिस से हम अनुरोध करेंगे कि इस बच्ची का पूरा डिटेल्स लेकर हम वो तस्वीर आपके जरिए भी, जिन्होंने इसे खरीदा है, जिन्होंने इसे बेचा है, जब ये बच्ची वापस आ गई तो जिसने खरीदा था वो घर वालों को फोन करके कह रहा है कि ये मामले को सलटा दो, ये मामले का सेटलमेंट कर दो। यानी कि आप सोचिएगा कि कितनी हिम्मत है उनकी कि जिसकी बच्ची को उठाकर लेकर गए हैं उनके घर वालों को फोन करके बोल रहे हैं कि ये मामले को रफा दफा कर दो करके, कंप्लेन वापस ले लो। वो रिकॉर्डिंग भी है। तो अगर एक जिले से महज 200-225 बच्चियां अगर महज 8 महीने के अंदर गायब हो रही है, हमने पुलिस डिपार्टमेंट ने बाकी अपनी पूरी कार्रवाइयां बंद करना चाहिए। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है, उनको ये हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं, ये बच्ची को आपके फुकट के 1,500 रुपये नहीं चाहिए। अगर आपके पूरे महाराष्ट्र के अंदर लाडली बहनों के लिए आप पैसा दे रहे हैं तो हम आपसे यह अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी लाडली बहनों को अपने घरों तक पहुंचाने का काम करिएगा। महाराष्ट्र के अंदर एक टास्क फोर्स तैयार करिएगा, एक स्पेशल टीम तैयार करिएगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार करिएगा। और जितनी बच्चियां महाराष्ट्र से गायब हुई है, ये कहां कहां किन किन इलाकों के अंदर किसने खरीदा, किसने बेचा, किस रेड लाइट एरिया के अंदर ये पहुंचाई गई है, ऐसा कौन सा गिरोह है जो रेलवे स्टेशनों के ऊपर बैठा रह रहा है और जो ताक रहा है, जो देख रहा है कि कौन सी बच्ची अकेले आई है, किसको उठाया जाना चाहिए। यानी कि आप सोचिए, जब ये बच्ची गई वहां पर रेलवे स्टेशन के ऊपर, वो फौरन मियां बीवी इसके ऊपर टूट पड़े, कहां जा रही हो, कहां रहती हो, किसके पास जाने वाली हो। बातचीत करते करते इसको पानी पिलाने के बहाने पानी पिलाया। यानी कि इसका मतलब यह है कि रेलवे स्टेशनों के ऊपर ऐसा गिरोह सक्रिय तरीके से बैठा हुआ है जिसका काम यही है कि जहां पर भी
कोई बच्ची अकेले नजर आ रही है, उसको कैसा उठाया जाए। हमें ये जानकारी मिली है कि बहुत सारे परिवार वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए पुलिस के अंदर जा नहीं रहे हैं। तो ये आंकड़े जितने हमारे पास आए हैं, ये पुलिस के आंकड़े हैं। अब हो सकता है कि कई ऐसे होंगे जिनका पुलिस के अंदर कोई ये नहीं रहेगा। मैं सिर्फ आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपको बच्ची के बारे में, बच्ची की जबानी अगर कुछ सुनना है, लेकिन एक अनुरोध मैं ये करूंगा कि बहनें हमारी भी है। आप तसव्वुर करिएगा कि अपनी अगर कोई छोटी बहन को कोई उठाकर अगर लेकर गया और ऐसा ये गायब हो जाती है, तो हम कितने अपने आप को बेबस महसूस करेंगे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। एफआईआर के ऊपर एफआईआर फट रही है, क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, कितने बच्चियों को कहां कहां से लाया गया है, कौन सा गिरोह सक्रिय है। यहां पे जब ये बच्ची आई है, हमने 27 तारीख के बाद से लगातार इस शहर के अंदर कहीं ऐसा गिरोह सक्रिय है क्या। कुछ महिलाओं के नाम हमारे सामने आए हैं, उनके ऊपर नजर रखी जा रही है कि ये महिलाएं कई बच्चियों को बहला फुसला कर कहीं हटा तो नहीं रहे हैं, कहीं लेकर तो नहीं जा रहे हैं करके, तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है। अगर बच्ची से आपको कुछ उनको जो बोलना है बेटा, तुमने तो जो भी हुआ था अपने तौर पे एक थोड़ा सा दूर नीचे समझ। एक सिर्फ जानकारी ये दे देता हूं कि मतलब इससे पहले भी हमारी एक टीम नासिर सिद्दीकी साहब राजस्थान से एक बच्ची को लेकर आए थे, राजस्थान से, और गुजरात और मध्य प्रदेश सुना है कि सबसे ज्यादा बच्चियां जो है वो यहाँ पर वहां पर है। मैंने हमारी जब इंदौर की और हमारी मध्य प्रदेश की टीम से ये किया तो उन्होंने बताया कि 70% बच्चियां जो है वहां पे महाराष्ट्र की रहने वाली है। अब आपको जो भी है आपको शुरुआत से बैठ जाओ ना, नीचे बैठ के ले सकते हैं ना आराम से, वो बच्ची की हाइट ज्यादा नहीं। तुम्हारे साथ क्या हुआ ये तफसील करो। मैं हूँ पहले कहाँ लेके गए थे? पहले हमको स्टेशन पे मिले थे, वो औरंगाबाद स्टेशन पे हमसे बातचीत करें, हमको पूछे कहाँ पर जा रहे, तो हमने बताया कि हम नहीं जा रहे हैं, हमारे आंटी के घर परवनी में। तो बोले क्या हो गया था, बोले तो हम ऐसे ही कुछ हो गया था मेरे घर में, तो इस वजह से हम गुस्सा होके निकल गए। तो बोले आप घर मत जाओ, बोले हमारे साथ चलो। बोले हमें बोले नहीं, हमको हमारे घर जाना है। तो वो बोले कि मतलब, फिर हमको बोले आपका नाम क्या है, तो हमने हमारा नाम बताया, उनको सब बताए। बोले कहाँ पर रहते, क्या रहते, हमने बोले हम ऐसी ऐसी जगह रहते हैं, हम औरंगाबाद में रहते। तो बोले ठीक है, बोले तो आप पानी पीएंगे, बोले तो हमने बोले हाँ पानी पीएंगे। तो हमको पानी पिला दिए। फिर पानी पिलाने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आया, पानी पिलाने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर डायरेक्ट ट्रेन में हमको बिठाए, डायरेक्ट मुंबई लेके गए। वहां से हमारा पूरा बुरखा छीन लिए, हमारा बैग जो था, हमारे डॉक्यूमेंट्स वो सब ले लिए वहां से, और हमारा तो मतलब बुरखा निकाल के वो लोग के जैसे कपड़े पहना दिए, मतलब शॉर्ट टी शर्ट और जीन्स पहना दिए, और कैप की टी शर्ट पहना दिए, और मास्क लगा दिए। तो हमने बोले ऐसा क्यों, तो हम ऐसा क्यों बोले, तो वो हमको पानी पिला देते थे और कुछ समझ में नहीं आता था हमारे। फिर हमको एक लेडीज के घर पे लेके गए, वहां से लेडीज को लिए, वहां से लेडीज को लेने के बाद हमको इंदौर लेके गए। इंदौर में हमको मंदिर के घर में कुछ रखे, जैसे मंदिर थी, वो मंदिर का रूम था, वहां पर एक दिन रुके। वहां से हमको उज्जैन लेके गए, उज्जैन में भी हमको 8 दिन रखे। फिर वहां से एक लेडीज को बुलाया, इंदौर की लेडीज थी वो, तो वहां से हमको बुलाया। फिर हमको पूछे उन्होंने कहाँ रहते कहाँ नहीं, हमने बोले हम यहाँ रहते, हमको जाना है घर। तो बोले आप तो नहीं जा सकते, बोले तो फिर हमको और पानी पिला दिए। हम इधर का नाम लेते थे, हमारी फैमिली का नाम लेते थे,
तो हमको बोलते थे वो कि नहीं कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं, अब तुम यहाँ आ गए तो यहाँ आ गए। हमने बोले ठीक है। तो पानी पिला दी, फिर कुछ समझ में नहीं आया, फिर मुर्गा लेके गए हमको। फिर मुर्गा लेके गए बाद हमको क्या बोले कि आपके घर लेके जा रहे, हमको ऐसे ही बोले। हमने बोले ठीक है। तो वहाँ लेके जाने के बाद हमको क्या बोले, यहाँ से हम चले जाएंगे, बोले तुमको लेके तुम्हारे घर, बोले तुम्हारे देश छोड़ देंगे। हमने बोले ठीक है। फिर वहां से वो लोग का पैसों की बात चल रही थी, तो हमने बोले हमको बेच रहे क्या आप, तो बोले नहीं आपको बेच देंगे, हम उनसे उधार पैसे ले रहे हैं। हमने बोले अच्छा। तो फिर पैसे दे रहे, देने को फिर वो लोगों ने वीडियो स्टार्ट करे, तो हमने बोले हम चले जा रहे। फिर वो लोग ने हमको मारे तोड़े, फिर मारे जो बेचने वाले थे, वो मामा ने मारे हमको और बोले कि खामोशी से बैठ, बोले खामोश। फिर वो पानी पिला दिए। फिर वो लोगों ने सबने हमको रूम में लॉक कर दिया। फिर हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर वो लोग चले गए मुझे छोड़ के, वो लोग ने पैसा लिए, वो लोग चले गए। फिर मेरे साथ मतलब जबरदस्ती शादी कराया। फिर शादी कराने के बाद तो मतलब बहुत बुरा सलूक करते थे, रूम में लॉक कर देते थे और नशा कराते थे और बाहर से दरवाजा लॉक करके चले जाते थे। और फिर बाहर कौन आते थे कौन जाते थे कुछ पता भी नहीं चलता था। फिर बहुत मारते थे, तोड़ते थे। और उनका जो बड़ा बेटा जो था, तो उन्होंने हमको सलिए से मारे थे, सलिए से पीठ पे, सर पे मारे थे और बहुत बुरा बुरा मारते थे। और दिन भर खाने को कुछ नहीं देते थे, पीने को भी नहीं दो। और पानी का बोले थे तो बोलते थे कि बॉडी पे से लाओ पानी, और चाय भी नहीं। खाना तो बिल्कुल नहीं देते। नशा बहुत बियर, ये जो भी रहता नशे की चीजें, वो तो मेरे को नहीं मालूम। बस वो लाते थे और वो पानी में डाल के पिला देते थे, तो इसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर छुटकारा हम फिर वो जो जो बड़े भाभी जो थे उनके घर में उनकी बड़ी बहू, तो हमने उनको बताया कि हम मुसलमान हैं और हमको हमारे घर जाना है। तो उन्होंने बोले ठीक है। बोले एक दिन पहले हमसे झगड़ा करे। देखिए ये क्या है कि जो बहुत सारी चीजें जो है मैं जैसा बताया हूँ आपको कि कुछ लोगों ने ये किए है, लेकिन जब सोहेल और उनकी टीम वहां पे गई थी तो वहां क्या हुआ था सामने यहाँ से जब भेजे हम लोग वहाँ पहुंचने के बाद वहाँ ये था कि सरपंच ऑलरेडी वहाँ खड़ा हुआ था और वो चौकी में किसी को आने नहीं दे रहे थे। पुलिस वाले वहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स थे वहाँ के, पीएसआई पीआई जितने लोग थे वो अंदर नहीं आने दे रहे थे। बोल रहे थे गांव का मामला है, हम लोग बाहर का बाहर सेटलमेंट कर लेंगे, तुम लोग क्यों आ रहे, तुम लोग क्यों मसले बढ़ा रहे। तो हम लोग थोड़ा बाहर रुके, बाहर रुकने के बाद अंदर इन लोग से ऐसा स्टेटमेंट लिया गया कि पूरा फेवर में वो लोग के लिया गया कि बच्ची खुद से आई थी, बच्ची खुद से घर पे से भागी थी, बच्ची यहाँ पर भी खुद से आई। स्टेटमेंट इसके अगेंस्ट में वो बच्चे के फेवर में लिया गया। हम लोग को अंदर बिल्कुल भी जाने नहीं दिया गया। बाद में हम लोग जैसा चौकी के नजदीक जाने लगे तो लोग बढ़ने लगे वहां पर। तो साहब ने बोले कि ठीक है वहां पर तुम लोग अंदर ज्यादा इंटरफेयर मत करो, हम लोग कौन सी कार्रवाई करने तो अपन यहाँ आने के बाद करेंगे। इन्होंने उसको एक मौका मिला फोन करने का। इसको अपने फादर का नंबर याद था, फादर बहुत बूढ़े है, वो फादर है तो फोन ही नहीं उठा रहे थे, अननोन नंबर था उसमें। इनके भाई ने फोन उठाया और भाई ने जैसे ही फोन उठाया तो भाई इमीडिएटली है तो निकला वहां पे। उसने बताया कि मैं यहाँ पे मोरका के अंदर हूँ करके। तो भाई अपना इमीडिएट है तो अकेले निकल गया बहन के लिए वहां पे। और वहां पे जाने के बाद ये हुआ है कि हमारा एक बंदा उसको मिला, जिसको उसने पूरा सुनाया कि मेरी बहन है और ये बहन ऐसा ऐसा। वो इत्तेफाक से पार्टी का मेंबर निकला। उसने है तो हमारे नंदुरबार के जिला अध्यक्ष रफत हुसैन उनको बताया कि साहब ये ऐसा ऐसा मामला है, बच्ची औरंगाबाद की आई हुई है, उसका भाई यहाँ पर है, तो हमने उसकी मदद करने के लिए हम उसके साथ जा रहे हैं। नंदुरबार वाले बंदे ने मेरे को रात में 10 बजे फोन किया
मैं कोई इसमें था, बिजी था, मैं फोन नहीं उठा रहा, तो उसकी कंटिन्यूस मेरे को मैसेजेस आए कि सर वेरी अर्जेंट वेरी अर्जेंट वेरी अर्जेंट। मैंने कॉल बैक किया उसको, तो फिर है तो हमने इमीडिएट है तो वो लड़के को कांटेक्ट किए जिसने है तो हमारे नंदुरबार वाले बंदे को कांटेक्ट किया था। फिर वो बंदे से है तो हमने वो लड़के के भाई को कांटेक्ट किए, फोन पे बात किए। फिर उसके पास से है तो यहाँ का घर का पता निकलवाए कि घर कहाँ पे है तुम्हारा, घर वाले कौन है करके। तो फिर हमने है तो यहाँ पे पूरी सेटिंग लगा के है तो उनके घर वालों को रात में 1 बजे बुलाए, उनके फादर भी आए रात में 1 बजे। और फिर हमने पूरा मामला ये करने के बाद बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के 2 कांस्टेबल्स बेचारे, वो भी हम उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं कि वो लोग भी चले और उनका पूरा कॉपरेशन था कि जिसकी वजह से मतलब वो बच्ची जहां से जब निकली तो तब तक है तो वो पूरा साथ दिए, उन्होंने घर तक लाए तक पूरा साथ दिए। क्योंकि एक डर ये था कि पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद भी है तो इनके ऊपर हमला हो सकता है, दूसरा राज्य है, बड़ी गैंग हो सकती है करके। तो इस वजह से हमने यहाँ से है तो बहुत सारे रोहिल साहब के साथ बच्चों को भेजे थे कि सिर्फ एक प्रोटेक्शन के लिए कि बच्ची सही सलामत यहाँ पर आ जाए। लेकिन 24 आवर्स के अंदर ये पूरा हमने ऑपरेशन इसको सक्सेसफुल किया। हमारी ख्वाहिश यही है कि और भी जो बच्चियां गई हुई है, ये बच्चियां वापस आने के लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि ऐसे इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एसआईटी गठित करके ये जो बच्चियां गई हुई है उनको अपने माँ बाप के पास वापस पहुंचाए। एक तो काम है ना कि मेरी बच्ची गई है तो मैं कंप्लेन भी दाखिल करना चाहिए। देखिए, मैंने सबसे पहला सवाल उनसे यही किया था कि आपने ये, अगर आप उनके बाप से मिलेंगे तो वो खुद ऐसे हालात के अंदर है कि भाई को ये डर था, बता रहे कि भाई हमारे उसके ऊपर। और मैं कुछ बातें जो है वो अभी कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूँ। आप लोग का जब कैमरा बंद हो जाएगा तो मैं आपको है तो कुछ जो अंदर की बातें है मैं वो आपको बता सकता हूँ कि क्या रीजन है। ये गई थी 13/5 को, जनवरी 13 मई। क्या बात है ये यार, 13 मई 2024 और वापस आई 27 जुलाई। अब 27 जुलाई मतलब अब आज के दिन 14 है। हमने जानबूझकर मतलब ये बच्ची को ज्यादा लोड नहीं, तो हमने इसको वो सीधा इंदौर से जब आई तो ये लोगों ने मेरे पास ही लेके आए। हमने बैठे पूरा बातचीत करे, उसके पूरे परिवार वालों को बुलाए, बातचीत करके हमने इसको बोले कि इसका पूरा टाइम है तो इसने है तो एक रिलैक्स मोड के अंदर आना। फिर उसके बाद मकसद ये था, ये बच्ची को सामने लाने का मकसद ये है कि ऐसी कितनी बच्चियां हैं, हजारों की बात कर रहे हैं, हजारों की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सी गैंग ऑपरेट कर रही है जो जिसको हमको पकड़ने की जरूरत है। आपने बताया कि आप 3 से 4 लेडीज के ऊपर आपकी नजर जी। क्या है? देखिए, कुछ मतलब जो ये जो वो चलाते हैं बचत गट, एक आध बचत गट से रिलेटेड एक लेडी का नाम सामने आ रहा कैटरेस का है। मतलब देखिए, मतलब मैं अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होंगी, पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन करे। देखिए, आपल्या राज्यामध्ये पोलिसांची वेगळी भूमिका आहे, वेगळ्या शाखा शोधण्यापासून त्यांनी या सगळ्या गोष्टींची जाणीव नसावी का? एक दुसरं की मुलगी ज्यावेळेस मुलीची वडील आई वडील ज्यावेळेस पोलीस शोधत असतात त्यावेळेस एक असं गृहीत धरलं जातं तो भाकील असा एक गृहीत धरलं जातं। अनेकदा मला देखिए ये तो एक फैक्ट था कि बच्ची घर से निकल के गई गुस्से की हालत के अंदर। और ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जो बच्चियां हैं तो छोटी छोटी वजह से तो घर से बाहर निकल जा रहे हैं। अब कितनी बच्चियां हैं तो वापस आ जा रही है और कितनी ऐसी है जो ट्रैप में फंस जा रही है। भाई एक चीज ये तो समझ में आ गई है
कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर एक मियाँ बीवी बैठे हुए हैं जिनके पास कुछ इस तरह का पानी है। जो बच्ची दिखी, हो सकता है यहाँ पे नहीं दिखी होंगी, उनको परवनी में दिखी होती या मनमाड़ के अंदर दिखी होती, जिस ट्रेन के अंदर जहां पर भी दिखी होती, यानी कि वो पूरी तैयारी से, मतलब वो आदमी का अगर तुम तस्वीर देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि ये कितना। तो मैं इसको फॉरवर्ड कर मी सरळ तेच प्रश्न विचारतो. या सिस्टीम मध्ये पोलीस पण सहभागी असू शकतात देखा, का? मी- आणि महाराष्ट्रात एवढ्या मोठ्या सिटीत जातात. नाही, काय आहे की एक प्रश्नचिन्ह तर निर्माण होतो ना, की आपण म्हणजे मला नहीं वाटतं कि एक कुछ चोरी की घटना का इन्वेस्टिगेशन करना और एक बच्ची चोरी हो गई है उसका इन्वेस्टिगेशन करने के अंदर जमीन और आसमान का ये है इसमें। अगर दोनों केसेस एक साथ आए तो मैं समझता हूं कि पुलिस की प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि जो बच्ची चोरी हुई है सबसे पहले उसको पकड़ के लेके आना चाहिए। आप सोने जवरात पैसा लूट गया, ये हो गया है, उसको आप सेकेंडरी रखिएगा। लेकिन हजारों से ऐसी बच्चियां चले जा रही है, एफआईआर रजिस्टर हो रही है, कहीं ना कहीं तो ये एक नेशनल लेवल का कोई एक रैकेट है, कि जो बच्चियों को उठाकर ले जा रहा है और कहां पहुंचा रहा है करके। ये तो इस बच्ची की किस्मत थी, कि इसने मतलब हिम्मत करी, कैसा निकली बाहर, वो उसकी एक अपनी वो है जो मैं आपको अलग से बताऊंगा। इसमें बहुत सारी चीजें है। थोडा वेळ आपण इव्हन दाखवून तुम्हाला काय झालं? ते आता काय आहे की एफआयआर ऑलरेडी त्यांनी तिथे ये यहाँ से निकलने से पहले ही वो लोगों ने एफआयआर ये रजिस्टर कर झाले। आता आमची अपेक्षा हे आहे की पोलिसांनी याच्या बाबतीत गंभीर दखल घेऊन पहिले प्राथमिकता काय होती की ती मुलगी जी आहे ते सुखरूप आपल्या घरापर्यंत पोहोचायला पाहिजे, तसं झालेलं आहे। आता पोलिसांनी त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करून ज्यांनी खरेदी केलेली आहे ते मोरका गावाचंच आहे, तो इथे इथे बेगमपुरा पोलीस स्टेशन। आता काय आहे की दुसरी एक गोष्ट तिथे नाही, म्हणजे ते म्हणजे डॉक्युमेंट प्रमाणे तर ते मेजर, पण तिला बघितल्यानंतर कोणीही सांगू शकणार नाही की हे। आणि दुसरी एक गोष्ट तिथे तिच्या नावाने आधार कार्ड पण तयार करण्यात आलं होतं एका नवीन नावाने। आता तुम्ही समजा की आधार कार्डच्या बाबतीत इतकं आपण बहु करतो की आधार मोस्ट ऑथेंटिकेटेड डॉक्युमेंट, आता तिथल्या नावावर तिथे एक वेगळा आधार कार्ड तयार करण्यात आलेला आहे। म्हणजे तिचा जन्म काय, कुठे जन्म झाला, कोणत्या नावाने ते आधार कार्ड, म्हणजे नॉन मुस्लिम नावाने तिथे ते मुलीचा आधार कार्ड तयार करण्यात आलेला आहे। म्हणजे तुम्ही बघा की किती सिस्टमॅटिक काम असणार आहे त्यांचं, की उद्या काही झालं तर आधार कार्ड आहे तिचा वेगळ्या नावाचा आधार कार्ड हे सगळं तयार करण्यात आलेलं आहे। माझा फक्त उद्देश एकच होता या मुलीला आपल्या समोर आणण्याचा, की आपण ही याच्यामध्ये सहकार्य करा आणि जास्तीत जास्त आपण कशा प्रकारे एक मोहीम तयार करून आपण कशा प्रकारे आपल्या मुलींना परत आणता येईल याच्या बाबतीत आपण सहकार्य करावे। ये खत्म हो जाए दूसरा भी नहीं बाद में लेता, नहीं बाद में नहीं, दूसरी वस्तु मैं बात कर लिया कल लेता हूँ। छोटे मोटे प्रश्न विचारता हूं। पढ़ाई कितनी हो चुकी, कितने पढ़ चुके? 12th में गए थे, एग्जाम नहीं दिए। 12th में 11 पास है, 12th का एग्जाम नहीं। अच्छा, जो गांव में आप थे, जैसे सर बोले कि गांव में बहुत सारे और लड़के हैं, तो कभी मिले आपको वहाँ पे? तो जैसे आपके वैसे ही है वहाँ पे दबा के रखा है, नहीं मिले तो नहीं। लेकिन है वहाँ? हाँ है, पता चला था हमको कि बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पर जो हमारे साथ रहती थी लेडीज, तो उन्होंने बताया था हमको। आप घर से तो नहीं निकल रहे थे ना? नहीं निकला नहीं। उसकी वजह से संपर्क में आया। हाँ। तो आपको एक ही बार, जैसा सर बोले थे, एक ही बार बेचा गया है, 2-3 बार? नहीं, एक ही बार कितने में बेचा गया? कितने में बेचा गया? 1.5 लाख। तो आप एक ही घर में थे, जितने हाँ। भी बाहर थे एक ही घर में? एक ही नहीं। और एक से शादी कराए थे या और मल्टीपल? नहीं एक से करा। धर्म वगैरह आता है, धर्मांतरण करना कब होता है? धर्मांतरण म्हणजे काय है, रिवाज के हिसाब से ही हाँ, शादी है। वो लोग हिंदू रीति रिवाज से शादी कराय, उन्होंने फेरे वेरे लगा के उसको है तो लाल धागा, ते सगळे ते फोटोग्राफ मध्ये आहे तिचं। लग्नाचे फोटो वगैरे पण काढून ठेवले ते? नाही 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 नाही, जेव्हा ती बाहेर पडली ना तर तिच्या हातात ते होतं, आणि ते लग्न जेव्हा करण्यात आलं होतं तर तिथे
ते म्हणजे ते आपल्या स्वतःच्या नातेवाईकांना हे सांगत होते की आमची हे हा हे मतलब इसकी बाजाबता शादी करवा के लेके आए हे कहते हैं. आणि तुम्ही जे प्रश्न विचारले ना हे आमच्या जे तिकडची जे टीम्स आहेत त्यांनी आम्हाला हे सांगितलेले आहे. मोर्चाच्या जवळच एक रेड लाईट एरिया आहे. इंदोरच्या जवळ एक रेड लाईट एरिया आहे. तिथे 70% जे आहे ते महाराष्ट्राचे मुली आहे. असू शकते 70 नाही तर 30 असू शकते 40 असू शकते. पण त्यांना हे माहित आहे. मग महाराष्ट्र पोलिसला काय माहित नाही. महाराष्ट्र पोलिसांनी का SIT तयार करू नये. आणि हे तर वेळ आहे ना. सगळं लाडली बहीण चाललेले आहे ना. मग हे लाडली बहीण नाही आहे का. तर आपल्या शहरातून वाळूज भागातील महिला सगळ्यात जास्त केसेस हो वाळूज कामगार वस्तीतल्या महिला आहेत ते चालतात. पोलिसांच्या प्रोसेस तक्रार केल्यानंतर 24 तास वेट अँड वॉचवर असतात पोलिस. 24 तासात मुली कुठल्या कुठे ट्रान्सपोर्ट होऊ शकते किंवा ती स्वतः जाऊ शकते. त्याच्याकडे गांभीर्याने विचार करायला नाही गेला पाहिजे. मुलीच्या बाबतीत जर तक्रार आली 24 तास थांबायची गरज नाही. खरी गोष्ट आहे. म्हणजे 24 तासामध्ये इकडची मुलगी जी आहे ते विदेशात पण जाऊ शकते. म्हणजे रॅकेट असा मोठा चांगला असेल ना तर सगळं काही शक्य आहे. आधार कार्ड तर आपण डुप्लिकेट तयार केलेलंच आहे. कुणाच्या नावावरही तुम्ही तयार करू शकतो. आणि देशातल्या कोणत्याही कोण्या कोपऱ्यामध्ये 24 तासामध्ये मग हे नियम बदलण्याची आवश्यकता आहे. मला असं वाटतं एकदा कोणती मुली हरवली मिसिंग आहे तर इमिजिएट वायरलेसले कमीत कमी राज्यातले जितके स्टेशन्स आहेत त्यांना सतर्क करण्याची आवश्यकता आहे. नाहीतर नियम काय सांगतो की कोणीतरी मिसिंग झालं तर नाही 24 घंटे. पोलीस वाल्यांचाही कॅज्युअल अप्रोच असतो. नहीं देखो सहेली के पास देख लो, सहेली के पास देखो, सहेली के पास होगी करके. नहीं तो कोई रिश्तेदार के पास ढूंढो. 24 घंटे के बाद होतो त्याच्यानंतर मग पोलिसांची जी जबाबदारी आहे ते नातेवाईकांवर सोडून द्यायचं की नाही देखो जाके सहेली के पास गई होंगी, मित्र के पास अपने रिश्तेदार के पास चली गई होंगी करके. तर याच्यामध्येही काही गंभीर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे मला असं वाटतं. असं की असे प्रकरण ज्यावेळेस होतात त्यावेळेस तात्पुरती सहानुभूती त्या पीडितेला मिळते. मात्र कायमस्वरूपी लढाई त्या व्यक्तीलाच करावी लागते. त्या सतत जी व्यक्ती आहे परिस्थिती तुम्ही सांगितली की फार खूप हलाखीची आहे. तर शेवटपर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणं आणि जे काही कार्य लागेल ते तुम्ही करणार. हे मी आपल्याला स्वतःला सांगितलेलं आहे की हे एक नॅशनल राष्ट्रीय स्तरचा एक रॅकेट आहे. मी एक मुली आणलेली आहे. याचा आणण्याचा उद्देश एकच होता की आपण याच्या मार्फत उद्या समजा कोणीतरी आले आपल्याकडे हे सांगायला की माझी मुलगी पण हरवलेली आहे तर त्याच्या बाबतीत आपण एक मोहीम आपल्या सहकार्याच्या वतीने आणि नक्की तिला जे मदत पाहिजे जसं आम्ही केलं ना. मी तर रात्री 2 वाजता आणि आपल्याला सांगतो मतलब त्याच्यामध्ये काही हे नाही आहे. त्याचा भाऊ आला होता तर थोबाडीत मारलं मी रात्री 2 वाजता की तुने FIR का नाही रजिस्टर केली होती. मला राग आला होता. पण त्यांची अवस्था अशी आहे की त्यांना कळत नाही होतं की काय करायचं काय नाही करायचं. पोलिसांमध्ये गेलं तर काय होणार. म्हणजे त्याच्या वडिलांना मला असं वाटत होतं की मग काय करू त्याला उचलून. इतकं त्याची अशी परिस्थिती होती ते काय बोलत होते मी काय त्याला विचार. सेव्ह अवर सिस्टर्स आहे, क्राय नावाची संस्था आहे, खूप सारे असे हे आहे. पण आता मला असं वाटतं की आपण सगळे एकत्र आले ना तर त्यांना जे सहकार्य लागते किंवा आम्हाला समजा उद्या सहकार्य लागेल तर तेही आपल्याकडे आपण एक मोहीम राबवू शकतो. आता हे जे विकणारे जे आहे त्या म्हणण्याप्रमाणे ते पुण्याचे कपल आहे.